पर बड़ा बयान दिया है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत की नागरिकता और मतदाता सूची को लेकर सरकार का रुख बेहद सख्त है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संबद्ध कार्रवाई होती रहेगी। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने भी पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है और कहा कि भारत का नागरिक ही वोट करेगा और बिहार के वोटर ही वोट करेंगे और राज्य की तकदीर तय करेंगे, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हो। वैलिड वोटर ही देंगे, भारत के मतदाता ही भारत में वोट कर सकते, घुसपैठिए भारत में वोट नहीं कर सकते। जो बांग्लादेश से, बर्मा से या नेपाल से कहीं से कोई आएगा, वो अगर वोट भारत की तकदीर को, तस्वीर को बदलने का अधिकार उसको नहीं है। भारत में भारतीय ही वोट करेगा और यही बात प्रधानमंत्री जी ने कही है बंगाल के अंदर। तो जो लोग घुसपैठियों के वोट से जीतना चाहते हैं उनको बहुत दर्द हो रहा है। बिहार में भी जो बिहारी वोटर है, चाहे उसकी पूजा पद्धति कुछ भी हो, जात कुछ भी हो, जो बिहार का वोटर है वही बिहार की तकदीर और तस्वीर को तय करेगा। जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। पीएम के इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। प्रधानमंत्री जी का एसआईआर पर बयान ये बता रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के रिमोट पर काम कर रही है। ये तो लगातार इंडिया गठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं। श्री तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में एसआईआर के नाम पर बड़े खेल की तैयारी है। तो इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता काफिला क्यों लूटा। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि विदेशी लोग आके भारत में बस कैसे गए, आप कर क्या रहे थे, और पिछले 11 सालों से उन्हें निकालने के लिए आप ट्रंप चाचा की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। क्या कब का निकाल देना चाहिए, निकालिए विदेशियों को बाहर। लेकिन विदेशियों की आड़ में किसी एक बिहारी मजदूर का नाम वोटर लिस्ट से काटने की हिम्मत मत करना प्रधानमंत्री जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में बिल्कुल सही कहा है। जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होगा। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, कोई भी घुसपैठिया कैसे भारत का नागरिक हो सकता है, इसकी सघनता से जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रहा है और इस संदर्भ में गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग को जो कुछ भी वैधानिक रूप से करना चाहिए वह किया जा रहा है। एसआईआर के बारे में पीएम मोदी ने 2 टूक कह दिया है कि जो भारत का नागरिक नहीं होगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। साफ है कि चुनाव आयोग की एसआईआर कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहर लगा दी है, क्योंकि यह कार्य कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है बल्कि चुनाव आयोग करवा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य फर्जी वोटरों की पहचान करना है। विरोध भी वही कर रहे हैं जो बोगस वोटरों के सहारे चुनावी राजनीति कर इसे प्रभावित करते थे। बिहार में जारी एसआईआर पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष इस मुद्दे पर जनता में भ्रम फैला रहा है। चिराग पासवान ने वोटर लिस्ट से नाम कटने के आंकड़े पर भी सवाल उठाए हैं। चिराग पासवान ने कहा कि ये लोग ऐसे ही कभी संविधान के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर और अब वोटर लिस्ट के नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। सूची में हेर फेर हो जाएगा, हेर फेर हो जाएगा। क्या मतदाता सूची का कार्य पूरा हो चुका है क्या? ये विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है, अभी तो समय बाकी ना है। कहाँ से आंकड़े आते हैं इन लोगों के पास कि 30 लाख लोगों का नाम काट दिया तो 35 लाख लोगों का नाम काट दिया? क्या ये कार्य, ये प्रक्रिया पूरी हो गई है? कहीं पे भी हम लोग को भी लगता है कि भाई कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है। और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के राजनीतिक कार्यकर्ता भी पूरी तरीके से इस प्रक्रिया में सहयोग करने का कार्य कर रहे हैं। अब इन लोग के लोग नहीं कर रहे तो इसमें कोई क्या कर रहा है? इधर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने घुसपैठियों के बहाने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है
और पटना में उनकी जमीन को लेकर बड़ा आरोप लगा दिया। नीरज कुमार ने कहा कि पिछड़ों के मसीहा बनने का ढोंग करने वाले लालू प्रसाद के पास पटना में 43 बीघा से ज्यादा जमीन है और इसका उनके पास पुख्ता सबूत भी है। घुसपैठियों को राशन कार्ड को लेकर उस वक्त भी सचेत रहने को कहा था और जब भी घुसपैठियों का मुद्दा बनता है ये बड़ी चुनौती सामने आती है। एक महत्वपूर्ण समस्या, इसको कोई नकार नहीं सकता। और घोटाला का इससे बड़ा पर्याय क्या होगा कि दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का नेता बनने का दम्भ भरने वाला लालू यादव केवल पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर का मालिक है। कौन होगा बिहार में पिछड़ा वर्ग का, पटना में, या दलित वर्ग का, या अल्पसंख्यक समुदाय का? किसी के पास होगा 43 बीघा जमीन। और लालू जी उस काम के लिए याद किए जाते रहेंगे कि संभवतः 2009 में जब इनकी सरकार थी बिहार में, एसबी चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री के स्तर पर बैठक बुलाई थी घुसपैठ के सवाल पर, और लालू यादव का मेरा वो बयान का अखबार का कतरन मेरे पास उपलब्ध है, जिसमें लालू यादव ने यह कहा था कि गैर भारतीयों को राशन कार्ड देने में सतर्कता बरतनी चाहिए। भाई, गैर भारतीयों को राशन कार्ड कैसे मिल जाएगा भाई? ये कैसा राजपाट चल रहा था? और आज भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर खुला हुआ है, ये चुनौती है। बिहार में अपराध पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अब सत्ता के संरक्षण में अपराध नहीं होता है और चुनाव से 2-3 महीने पहले जिस तरह से अपराध बढ़े हैं उसमें कहीं ना कहीं बड़ी साजिश हो रही है और आशंका है कि नीतीश सरकार को बदनाम करने की ये साजिश है। आखिर क्या कारण है कि जब चुनाव के 3 महीने बचे हैं तो जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराधी तो पकड़े गए, पारस में भी पकड़े गए हैं और पकड़े जाएंगे, जहन्नुम से निकाला जाएगा, लेकिन एक ही दो समाज के क्यों रहते हैं? ये भी समाज के सामने जाना चाहिए। आखिर क्यों? कहीं साजिश तो नहीं हो रहा बिहार सरकार को बदनाम करने का? मेरा तो आरोप है बिहार सरकार को बदनाम करने का एक नया साजिश शुरू हुआ है, नीतीश कुमार को बदनाम करने का। और देखिए, इंडिया गठबंधन की अहम बैठक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक है। तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। वीआईपी के मुकेश सहनी भी शामिल रहेंगे। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ चर्चा होगी। सीट को लेकर के पहली औपचारिक बैठक ये बताई जा रही है। तो इंडिया गठबंधन की यह अहम बैठक होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होगी जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे और खास करके बिहार में कैसे सीटों का बंटवारा किया जाए इस पर औपचारिक बातचीत की जाएगी। वीआईपी के मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ सीट को लेकर के पहली औपचारिक बैठक ये मानी जा रही है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा कि इन लोगों का मकसद सिर्फ कैसे सरकार बनाए और अपनी झोली भर सके, इसी पर जोर रहता है। ये अलायंस, इसके जितने घटक दल हैं, ये जनता के लाभ के लिए नहीं जुड़ते हैं, ये अपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जुड़ते हैं। वो सोचते हैं हम लोग मिल करके किसी तरह सत्ता में आ जाएं ताकि हम अपना घर भर सकें, भाई भतीजावाद कर सकें, परिवारवाद कर सकें, वंशवाद कर सकें। और ये सच्चाई अब ये देश जानता है। मुंगेर के पोलो मैदान में आयोजित 9 संकल्प महासभा में जेपीआरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान चुनावी हुंकार भरेंगे। इसको लेकर एक विशाल और भव्य पंडाल बनाया गया है। महासभा में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचेंगे। जमुई सांसद अरुण भारती ने बताया कि इससे पहले 9 संकल्प महासभा आरा और छपरा में आयोजित की गई। उसके बाद मुंगेर स्थित पोलो ग्राउंड में ऐतिहासिक भूमि से विकसित बिहार का संकल्प दिलाएगा। 9 संकल्प महासभा पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई जोश, एक नया ऊर्जा भरेगा। हम लोगों का, हमारी पार्टी का नव संकल्प महासभा और बहुजन भीम संकल्प समागम के तहत लगातार 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग
हर जिले हर प्रमंडल में जाकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं नव संकल्प की जब मैं बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कि अब बिहार की राजनीति की दशा और दिशा अगले 1.5-2 दशकों की तय होनी है, और ऐसे में कोई नेता जो बिहार को अगले 15-20 साल तक लेकर के चल सकता हो अपने विजन बिहार। और विनीता मिश्रा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। विनीता, ये संकल्प महासभा जो है उसका पड़ाव मुंगेर में होगा, क्या तैयारी की जा रही है और क्या संदेश देने की कोशिश होगी? रामविलास की तरफ से एक चुनावी शंखनाद है जो आरा के रमना मैदान में ही उन्होंने कर दिया था, और उसी के तहत ये लगातार नव संकल्प महासभा जगह जगह किया जा रहा है। आरा के रमना मैदान के बाद छपरा और अब मुंगेर की बारी है। और ये पार्टी के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो एक चुनाव की तैयारी है, एक दिखाने की भी तैयारी है कि चिराग पासवान सभी जगह उनकी जो लोकप्रियता है वो साफ तौर पे नजर आ रही है। और उनकी पार्टी की तरफ से ये भी बार बार कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुनाव से पहले एनडीए को मजबूत कर रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर चिराग पासवान भी एनडीए को मजबूत करने के लिए उन क्षेत्रों में खास तौर पर नव संकल्प महासभा को संबोधित कर रहे हैं। और आज महत्वपूर्ण दिन है। पिछले दिनों जेपी नड्डा से भी चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी और उस दौरान उन्होंने ये जरूर कहा था कि वो नव संकल्प महासभा कर रहे हैं, जिसकी तारीफ जेपी नड्डा ने भी की थी। और उसी के मद्देनजर आज नव संकल्प महासभा चिराग पासवान संबोधित करने वाले हैं। चुनावी तैयारी है और चुनावी शंखनाद वो कर चुके हैं। चुनाव लड़ने की भी तैयारी है, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि चुनाव वो लड़ सकते हैं, सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में जगह जगह नव संकल्प महासभा करके पार्टी ये तय करेगी कि कहां पार्टी सबसे मजबूत हो रही है, कहां पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए, और उसके मद्देनजर ये फैसला होगा। यानी पार्टी की नजर से देखें, एनडीए की नजर से देखें या चिराग पासवान की नजर से देखें, नव संकल्प महासभा बेहद ही महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि एक के बाद एक, आरा के बाद छपरा और छपरा के बाद मुंगेर। चलिए बिल्कुल, तो अब मुंगेर में यह सभा का पड़ाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, मुंगेर के पोलो मैदान में जेपीआरवी के प्रमुख चिराग पासवान की नव संकल्प सभा आयोजित की गई है, जिसको लेकर भागलपुर के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। कार्यकर्ता बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मुहिम के तहत काम कर रहे हैं। के पोलो मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख जो है चिराग पासवान की आज रैली होने वाली है, और उसको लेकर जो है भागलपुर से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ से जो है चिराग पासवान को सुनने के लिए जा रहे हैं। ये नव संकल्प महासभा में जो चिराग पासवान जी का जो रैली है मुंगेर में, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए, बिहार के लिए जो उसकी सोच है, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ से हजारों की संख्या में मुंगेर पोलो मैदान में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो है कार्यकर्ता जो है भागलपुर से भी जो है चिराग पासवान की सभा में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। वहीं आसपास के 6 जिलों से भी अधिक के जो कार्यकर्ता हैं वो आज जो है मुंगेर पोलो मैदान निकल चुके हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके पहले सभी पार्टियां युवाओं पर दांव लगाने में जुटी है। राज्य सरकार लगातार नौकरी और रोजगार दे रही है। विपक्ष में बैठने के बाद भी कांग्रेस ने आज पटना में रोजगार मेला लगाया है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित रोजगार मेले में भारी संख्या में युवा रोजगार के लिए पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस की ओर से युवाओं को रोजगार देने के लिए कई कंपनियों को बुलाया गया है। जी, बैठक भी है और आज कांग्रेस युवा कांग्रेस के माध्यम से रोजगार मेला भी लगा है। रोजगार दो पलायन रोको यात्रा युवा कांग्रेस ने, बिहार कांग्रेस ने और एनएसयूआई ने चलाया था। उसी मुद्दे को उठाते हुए आज युवा कांग्रेस प्रयास कर रही है कि सरकार को, खासकर बीजेपी सरकार को, क्योंकि बिहार में बीजेपी सरकार चल रही है, कि रोजगार कैसे दिया जाता है। अगर इच्छा है तो एक संगठन कर सकती है, तो सरकार क्यों नहीं कर पा रही। देखिए, ये तो आपको दिख ही रहा है कि रोड से लेके यहाँ तक रोजगार के लिए लोग यहाँ बिहार के युवा कैसे तड़प रहे हैं। कांग्रेस की एक छोटी पहल है, सैकड़ों कंपनियां, हजारों नौकरियां। एक छोटी सी अगर नीयत साफ हो, एक छोटी सी अगर कोशिश की जाए
तो कम से कम 5,000 लोगों को नौकरियां हम यहां दे सकते हैं। कांग्रेस ने बहुत अच्छी पहल की है, इससे उत्साह गया है। बिहार में मुद्दा चाहे कुछ भी कहा जाए, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो नौकरी और रोजगार का है। वो इन तस्वीरों के जरिए पता चलता है। अभी हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो पटना का ज्ञान भवन है और कांग्रेस की तरफ से रोजगार मेला लगाया गया है, मेगा रोजगार मेला। और यहाँ पे लगभग 120 से ज्यादा कंपनियों को बुलाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े संख्या में जो है वो युवा जो है अपने रोजगार के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। और जो यहाँ पे भीड़ है वो बताया जा सकता है कि रोजगार और नौकरी के लिए जो युवा है वो कहीं से भी घोषणा हो, वो किस तरीके से जो है ना वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा नाम है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस लिखना है, पूरा एड्रेस लिखना है और जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डालना है। ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देने के बाद और जो है आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। किस चीज का फॉर्म भर रहे हैं? सर हमने तो इलेक्ट्रिकल से किए हुए हैं, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिक इंजीनियर। डिप्लोमा इंजीनियर हैं? जी जी। कहाँ से किए? चंडीगढ़ से। उसके बाद कहीं नौकरी नहीं मिली? उसके बाद मैं 3 साल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे दिल्ली में काम किया हूँ, 11 के भी सब स्टेशन में। उसके बाद यहाँ पे क्यों आए? उसके बाद सर अभी जॉब छूट गया है, अभी जॉब की तलाश में है। लगा कि यहाँ पे जॉब मिलेगा। जी जी। आप कहाँ से पहुँचे हैं? हाजीपुर से। अच्छा, हाँ जी। क्या किया हुआ है? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आपको लगा कि यहाँ पे रोजगार मिलेगा? हाँ लग तो रहा है, उम्मीद से आए हैं। हाँ हो गया, एक ऑफर लेटर मिला है। हाँ जी। किस चीज का? वो अदेव इंजीनियरिंग कंपनी का है। अच्छा। हाँ सुबह से आए हुए हैं, आरा से हैं। का भी व्यवस्था नहीं है क्या? आरा से। आरा से? हाँ सर। क्या चीज का फॉर्म भर रहे हो? किस चीज में है? फॉर्म तो बहुत सारे भरे हुए हैं। आपने भरा? हाँ सर। किस चीज में? कहाँ पे इंटरव्यू हुआ? हाँ टाटा में और महिंद्रा में बहुत सारे में दिए हैं। अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है? क्लियर हुआ है लेकिन सर पेमेंट बहुत कम है, 14-15 यही है। ये बताइए कि आप कहाँ से पहुँचे हो यहाँ पे? मैं औरंगाबाद जिला से आया हूँ। अच्छा जी। और मैंने ब्रिटानिया वगैरह में फॉर्म भरा है, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से जो। और बड़ी खबर गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई है। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल से 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पकड़े गए अपराधी कौन हैं, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस पकड़े गए 5वां अपराधी से पूछताछ कर रही है। उधर एडीजी मुख्यालय कुंदन कृष्णन ने इस मामले में 3 अपराधियों को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि कर दी है। इस बारे में पटना पुलिस मुख्यालय से तस्वीर जो सामने आई है और जानकारी भी निकल करके सामने आई है। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। संजय, अब जो अपराधी आरोपी हिरासत में लिए गए उनके बारे में क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पूरे मामले में न्यूज 18 को जानकारी मिली थी कि जो 5 आरोपी हैं उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है वेस्ट बंगाल से। और अब जो जानकारी मिल रही है, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने भी पुष्टि कर दी है कि 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो जो जिन 3 लोगों को हिरासत में लिया गया उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है और केवल इस बात की जानकारी दी गई 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। छापेमारी चल रही है, लेकिन नंबर ऑफ क्रिमिनल्स कितने होते हैं इसके इंतजार करना होगा, कितना होगा अंतिम में मामले अधिकारी। जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जो पुष्टि भी एडीजी की तरफ से कर दी गई है कि 3 को हिरासत में लिया गया है, उसकी पुष्टि एडीजी ने की है। इसके साथ साथ और भी कई जो संदिग्ध हैं उनको हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। तो इस मामले में लगातार जो कार्रवाई है वो आगे पुलिस की बढ़ रही है। हालांकि जो अभी तक मुख्य आरोपी हैं और जो शूटर्स से पहुंचे थे अस्पताल के अंदर, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन उनके जो तार जिससे जुड़े हैं, वहां उस लोकेशन पर पुलिस की टीम पहुंच रही है, वहां कार्रवाई हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है और पूछताछ जारी है। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।